नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। धनबाद के प्रधान खांटा सिंदरी रेलखंड पर छाता कुलही के पास निर्माणाधीन अंडरपास में मिट्टी का ढेर ढहने से 4 मजदूर दब गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रेल लाइन के नीचे से मलबा हटाया जा रहा था और उसी वक्त निर्माणाधीन पुल धंस गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर जमकर बवाल काटा है। वहीं हंगामा देखकर ठेकेदार मौके से फरार हो चुका है। वहीं स्थानीय पुलिस की टीम और बचाव दल मौके पर राहत बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही यहां पर मुआवजे की मांग भी लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिरने से 4 मजदूर उसमें दब गए। प्रधान खांटा रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना लोगों का साफ तौर पर यहां पर आक्रोश दिखाया जा रहा है। रेलवे की टीम की तरफ स्थानीय लोगों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की भी मांग की गई है। 4 मजदूर यहां पर दबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे में दबकर कई लोग यहां पर जख्मी भी हुए हैं, जिनका उपचार फिलहाल अस्पताल में जारी है। लेकिन अभी भी 4 से 5 मजदूर दबे हुए हैं। संख्या और भी बढ़ सकती है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उन मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है कि मजदूरों की मौत हो चुकी होगी। स्थानीय लोगों ने यहां पर इसे लेकर बवाल काटा है। निर्माणाधीन पुल गिर गया जिसकी वजह से 4 मजदूर दब गए। हाँ ये बोला दीजिएगा। हाँ खबर नहीं ला रही, कल बोले थे हम लोग। जब घटना हुआ था तो कोई पहुंचा था ठेकेदार का लोग वहाँ पे? भाग गया था। ठेकेदार भाग गया था। रात को करीब 9 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि रखीतपुर और प्रधान घंटा स्टेशन के बीच में LHS होता है, उसके बॉक्स पुशिंग का काम चल रहा था। तो उसी में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है कि कुछ मिट्टी के स्लाइड होने से जो मजदूर काम कर रहे थे, 4 मजदूर उसमें दब जाने की सूचना भी प्राथमिक रूप से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल किस तरीके के हालात आप देख पा रहे हैं और कितना वक्त लग सकता है मजदूरों को निकालने में? रेस्क्यू टीम की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पाई? फिलहाल तो घटना रात की थी, लेकिन अब जब दिन की उजाले हो गई है तो कहीं ना कहीं रेलवे को अब रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो कार्य करने में आसानी हो रही है। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। ठेकेदार जो इसके संवेदक थे उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल जब ये घटना हुई तो ठेकेदार अपनी जवाबदेही से भागते हुए मौके से फरार हो गए और उन मजदूर जो दबे हुए थे उनको उसी तरह छोड़ के चले गए। संभावना अब ये भी जताई जा रही है कि जो मजदूर इतने घंटे, लगभग 10-12 घंटे से दबे हैं, तो उनकी जान भी चली गई होगी। लेकिन फिलहाल जो है रेलवे के द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन लोगों में जो है आक्रोश अब कम नहीं हो रहा। रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लगातार ठेकेदार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सुरक्षा उपकरण होने चाहिए थे, जो मजदूरों को देने चाहिए थे, वो नहीं दिए। और यही कारण है मिट्टी का जो ढेर है वो अचानक से जो दबा है, उन मलबे के नीचे जो मजदूर है वो दबे हैं। फिलहाल आशंका 4 से अधिक की भी हो सकती है कि वहां पर कितने मजदूर और काम कर रहे थे, इसका आंकड़ा भी नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि 4 से अधिक भी संख्या हो। 2-3 मजदूर जो घायल हुए, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बचाव कर तेजी लाया गया रेलवे के द्वारा, लेकिन अभी जो सफलता होनी चाहिए थी कि जो 4 मजदूर दबे हुए उनका जो निकल नहीं पाया है। संजय, ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? फिलहाल तो ठेकेदार जो है वो फरार है, उसकी खोजबीन जारी की है। लेकिन पुलिस और रेलवे पर जिस तरह से लोगों का दबाव है तो संभावना ये जरूर जताई जा रही है कि रेलवे की गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि वो गिरफ्तारी कितनी जल्द होती है। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चतरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टंडवा प्रखंड में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले 2 मजदूर सिमरिया और 1 मजदूर लातेहार जिले के रहने वाले हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को यहां पर जाम कर दिया है। इन लोगों के चपेट में ले लिया है, जिसके कारण ग्रामीण लोग आक्रोशित होकर प्रत्येक पीड़ित के परिवार लोग 10-10 लाख रुपया और एक कॉलोनी
और वृद्धा और विधवा पेंशन की मांग की है, जिसके कारण रोड जाम किया है। और रोड जब तक मांग पूरा नहीं होगा रोड जाम नहीं खोलेंगे। और खबर मुंगेर से है, जहां पर खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायन बताकर एक महिला की जमकर पिटाई की गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल जारी है। परिजनों ने ये बताया कि वह सुबह अपने घर में पूजा कर रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले सूरज तुरी और उसके परिवार के सदस्य गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से लैस होकर घर में प्रवेश करने लगते हैं और जान मारने की नीयत से कुल्हाड़ी चलाया गया उनके द्वारा। उन्होंने डायन बताकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये सर उसके घर में जाना, परिवार में बच्चे या बड़े तो कोई बीमार नहीं, तो मेरा माँ को कुछ कर देता है, लगाता है, सब ऐसा मतलब बोल के पूरा गाली गलौज करता था। पहले भी मारा है मैंने तो। और वह देखिए, भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के केशवपुर के पास के टोला गांव में ग्रामीणों ने जमकर रोड़ेबाजी की है। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया। साथ ही केशवपुर बाजार में एक नाश्ते की दुकान को आग के हवाले भी कर दिया गया। साथ ही कई दुकानों में यहां पर तोड़फोड़ भी की गई। पथराव में 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक केशवपुर बाजार के पास से एक ट्रैक्टर ड्राइवर भोजपुरी गाना बजाते जा रहा था और तभी केशवपुर के कुछ युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। इसी बात को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है। साथ ही एक उपद्रवी को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर वाला था जो गाना बजा रहा था, तेज आवाज़ में गाना बजा रहा था केशवपुर पुल के पास। तो कुछ केशवपुर के लड़के उसे बोले गाना बंद करो, और उसी में दोनों के बीच में तू मैं हुई। और उसके बाद जो बातें हैं वो डंडे और ईंटों में मामला चला गया। पुलिस जो हमारी है गश्ती की गाड़ी तुरंत पहुंची वहां पे, बट उन पे भी हमला हुआ, तो हमें भी 5 मिनट डिले हुआ उसी ये कारण। और हम लोग को जैसे सूचना मिली तो ज़िले की भर के जो फोर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, सीओ साहब, तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और मामला को कंट्रोल में। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते चले, जहां पर 4 पिस्टल के साथ एक महिला को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। जमुई से मुंगेर हथियार ला रही थी ये महिला। पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि जमुई से एक महिला आ रही है जो वहां से भारी मात्रा में हथियार तस्करी कर ला रही है, जिसके बाद NH80 पर नया रामनगर थाना पुलिस के सामने ही वाहन जांच शुरू किया गया। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध महिला के थैले की तलाशी ली, जिससे 4 देसी पिस्टल जब्त किया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा शर्मा टोला निवासी राजेश शर्मा उर्फ भक्कुर शर्मा की पत्नी बबीता देवी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने बताया कि जमुई जिले से वह हथियार तस्करी कर मुंगेर आ रही थी। उसके आधार पर हमारा जो स्पेशल टीम और थानाध्यक्ष जो नया रामनगर द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 4 देसी कट्टा मिला है। और पूछताछ के क्रम में पता चला कि उनका पति जो है वो जमुई जिला अंतर्गत एक खैरा थाना अंतर्गत एक गांव में बना रहा था। और बेगूसराय में डॉक्टर दंपति की ओर से रंगदारी देने से मना करने पर अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी और उनके मकान की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के हेमरा चौक के पास की है, जहां सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर कृष्ण कुमार पर पहले अपराधियों ने फायरिंग की और बाद में उनके घर की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। डॉक्टर ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी बदमाश फायरिंग करने लगे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। घटना के बाद से डॉक्टर दंपति में दहशत है। फिर हम लोग आज जो है वहाँ पे रह के दोनों पति पत्नी और भी जो कंपाउंडर है वो मिलके वहाँ पे अपना बाउंड्री करवा रहे थे। सुबह से ठीक था। 3 साढ़े 3 के राउंड जो है 6-7 नंबर में अपराधी जो है वहाँ आते हैं और हम लोगों से
रंगबाजी टैक्स की डिमांड करने लगते हैं कि तुम लोग तुम लोगों को कल नहीं समझ में आया तो क्या कहते हैं, नहीं दोगे तो तुम लोगों को हम लोग मार देंगे। इसी बीच 3-4 फायर अपने कर दिया। और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे बिहार के किसानों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई के बाद ही बंगाल की खाड़ी में बदलाव होगा और इसके बाद ही बिहार में जोरदार बारिश की संभावना है। पटना के मौसम विभाग से मानसून का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। अगर आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपको कुछ दिनों तक और इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी किया है उसके हिसाब से 17 तारीख तक बिहार में मानसून सक्रिय नहीं रहेगा। 18 जुलाई से बिहार में मानसून की झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि इस वक्त जो मानसून है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसकी वजह से उन इलाकों में, उन राज्यों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन जब तक बंगाल की खाड़ी में बदलाव नहीं आएगा तब तक बिहार में बारिश होने की संभावना बेहद कम है और यही वजह है कि लगातार मानसून की बेरुखी से उमस भरी गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी उसके हिसाब से 18 तारीख तक बंगाल में मानसून सक्रिय होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद बिहार में भी ज़बरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना है। तो लगभग 4 से 5 दिनों तक अभी आपको और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही बिहार में बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल मानसून की बेरुखी से बिहार में किसान बेहद परेशान हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सीवान में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी है। इस समय धान की रोपनी का समय चल रहा है, ऐसे में बारिश नहीं होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा पंप सेट और नहर की पानी से किसान धान की रोपनी करने में जुटे हुए हैं। बारिश नहीं होने से खेत में दरारें पड़ गई हैं, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं। किसानों के खेत का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। दरार पड़ गया, ये तो पूरा लग रहा है कि सुखाड़ हो जाएगा। हम लोग तो मशीन चला के किसी तरह खेती कर रहे हैं। सरकार का निवेदन है कि कम से कम तेल का रेट में कुछ कमी हो, कि कम से कम हम लोग अपना खेती कर सकें। बराबर कभी दहाड़ आ जाता है, कभी सुखाड़ का वही हाल है। आप देख ही रहे हैं पूरा खेत में दरार है। हाँ, अब तो देख रहे हैं कि सब खेत में पानी चल रहा है। सिंचाई हम लोग किए हैं, 100 रुपया लीटर डीजल खरीद के डाल रहे हैं। कितना हम लोग 3 पानी दे चुके हैं अभी तक, बारिश हो नहीं रहा है। हम लोग जिया रहे हैं कि बारिश होगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर सूखा हो जाएगा। और बिहार का कटिहार जिला गंगा, महानंदा और कोसी से घिरा हुआ है। यहाँ बाढ़ के मौसम में अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन बाढ़ से पहले की तैयारियों में जुट गया है। जिले के कई लोगों को बीएमपी और एसडीआरएफ की मदद से तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। गंगा, महानंदा और कोसी से घिरे कटिहार में बाढ़ का ये रेड जोन है और इस दौरान तैराक एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इस बार कटिहार जिला प्रशासन आपदा विभाग के माध्यम से पहले से ही तैराक को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ है, ये बात करते हैं। सर, क्या है इस प्रशिक्षण से, क्या लाभ मिलेगा? ये कटिहार, जैसा हम लोग जानते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ के समय में समुदाय में प्रशिक्षित तैराक गोताखोर का होना आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट यही होते हैं। एसडीआरएफ की टीम या अन्य कोई भी जो हमारे टीम होते हैं उनको पहुंचने में समय लगता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक ब्लॉक में जो लोकल समुदाय के लोग हैं उनको हम लोग ट्रेन करके वहाँ पर बाढ़ के समय में स्टेशन करते हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई बच्चे इत्यादि पानी में, बाढ़ के पानी में जाते हैं, तो तत्काल उनको निकालने की प्रक्रिया की जा सके। उसी क्रम में ब्लॉक वार, अनुमंडल वार हम लोग ये ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं। इसमें बीएमपी के प्रशिक्षित जो तैराक हैं, गोताखोर हैं, मुकेश जी, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? फेज वाइज हो रहा है? कितने लोग? लगभग 200 लोगों का प्रशिक्षण है। जिला प्रशासन के रिक्वेस्ट पे बीएमपी बीएसएफ परिसर में और बीएसएफ के जो एक्सपर्ट प्रशिक्षक हैं उनके देखरेख में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से इस इलाके के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये जिला प्रशासन और बीएमपी कमांडेंट थे कि और इस ट्रेनिंग से कैसे लाभ मिलेगा और कैसे ये बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत जो है वो कम से कम दूर होगा, इसी को लेकर ये विशेष ट्रेनिंग है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार।
और जहानाबाद सदर अस्पताल में दवा के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। दरअसल अस्पताल में 2 ही काउंटर हैं जहां से दवा दी जाती है, जबकि यहां हर दिन हजारों मरीज पहुंचते हैं। सदर अस्पताल के आउटडोर में 74 प्रकार की दवा उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 65 प्रकार की दवा ही है। वहीं इंडोर में 96 प्रकार की दवाओं की जगह मात्र 73 प्रकार की दवा ही उपलब्ध है। मरीज लंबे समय तक लाइन में लगे रहते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि दवा मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मरीज के परिजनों को बाहर से दवा लाने के लिए पर्ची थमा दी जाती है। ऐसे में कई मरीजों को बिना दवा लिए ही घर लौटने की नौबत आ जाती है। काउंटर अलग होना चाहिए, इशारा का अलग होना चाहिए, दवा का अलग होना है, बूढ़ बुजुर्ग का अलग होना चाहिए। सारे चीज़ का एक ही जगह हाँ, एक जगह काउंटर है। सीएस को ध्यान देना चाहिए इस पर। क्या परेशानी हो रही है? खासकर परेशानी हो रही है कि लाइन में 5 घंटा से आदमी खड़ा है, दूर दराज से लोग हैं, जाने के लिए कुछ गाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या चीज़ से जाए। मरीजों को जो है वो काउंटर कम होने की वजह से दवा लेने में दिक्कत हो रही है। 2 ही काउंटर है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा प्रबंधन की तरफ से? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जब से हम लोग का आधा बिल्डिंग टूट गया है और उसको नया बन रहा है, जब तक वो बनता नहीं है तब तक हम लोग तो अभी लाचार हैं। अगर वो बन जाती है तो हम लोग के पास कुछ ऑप्शन मिलेगा कि हम लोग और बढ़ा सकें। और देखिए, सोमवार को सीएम के जनता दरबार में मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली का मुद्दा मधेपुरा के एक पूर्व जनप्रतिनिधि ने उठाया। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 7 मार्च 2020 को जब वे इसके उद्घाटन में आए तो मंच से उनकी खुशी देखते बनी थी। दावा किया गया था कि अब कोशी और सीमांचल के गरीब मरीजों को इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन जनता दरबार में जब इस मेडिकल कॉलेज की कुव्यवस्था के बारे में सुना तो दुखी हो गए। अधिकारी को फोन लगाया और कहा, हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलते जाएं और वहां लोगों को जांच की सुविधा भी ना मिले, यह सही नहीं है। इसे देखिए, जो भी नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं उसे देखा जाना चाहिए। 7 मार्च 2020 को जब मुख्यमंत्री ने इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था तो उनके मन में एक सुकून साफ झलक रही थी और वो सुकून उनके भाषण में भी परिलक्षित हो रहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जो हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए हैं, यहाँ पे लोगों को हर सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन हम आपको इस अस्पताल की हकीकत बयां करने के लिए आपको जो दृश्य दिखाते हैं वो देख के आप उसी तरह से निराश होंगे जिस तरीके से सीएम कल जनता दरबार में निराश हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ का जो एक्सरे मशीन है वो बीते 8 दिनों से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ एक्सरे में ताला लटक रहा है। और यदि हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसके जस्ट सामने आपको ये अल्ट्रासाउंड का कक्ष है, जो अल्ट्रासाउंड बीते फरवरी माह से ये भी बंद है या ये भी ठप है और यहाँ पे कोई जांच की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं एमआरआई, जो एक कीमती जांच होती है और इसका मशीन भी बहुत कीमती होता है और यह स्थापना काल से ही यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे मशीन भी लगा गया, लेकिन आज तक यह चालू नहीं हो पाया है। तो ये स्थिति है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की। यदि हम अधिकारियों से बात करना चाहेंगे तो अधिकारी कहते हैं जो अभी नया मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे व्यवस्था को सुधरने में कुछ समय लगेगा। लेकिन जब कल जनता दरबार में, जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में यहाँ के एक पूर्व जनप्रतिनिधि गए और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जो यहाँ पे जो जांच है वो भी सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो खुद चिंतित दिखे और उन्होंने कहा, हम नए मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ लोगों को सुविधा ही नहीं मिले तो ये क्या हुआ। हम यहाँ के विगत 3 साल मेडिकल कॉलेज को खुले हुआ हो गया है, यहाँ जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इस दरमियान हम बहुत दिन से प्रयासरत थे कि इसका शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करेंगे। मुख्यमंत्री जी बड़े शौक से यहाँ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को खोले थे। यदि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये 800 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बना और आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे एक नोटिस चिपका हुआ है, जो एक्सरे जो है वो मशीन खराब होने के कारण अभी बंद है। तो ये जो स्थिति है वो साफ मेडिकल कॉलेज की कुव्यवस्था को दर्शाता है, जो किस तरीके से यहाँ पे मरीज दूर दूर से आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट।
और गुरु पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का खास महत्व होता है और इसी को देखते हुए झमटिया, सिमरिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। आज पूर्णिमा का वर्णन है। यही पूर्णिमा था जिसमें भगवान राम अपना गुरुदेव का पूजा कर रहे थे। कहानी रामायण से मिलता है त्रिविक्रम राजा का, और गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है गुरु का पूजा करना। और सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं को आगमन शुरू हो गया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए देवघर की ओर जा रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। अब हम सुल्तानगंज में आए हैं मम्मा गंगा के चरणों में। अब 2 साल का जो लंबा हमारा संकल्प रहा है वो आज बहुत पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 2 साल से नहीं आ पाए थे, बहुत बुरा लगा था। कोरोना काल ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में कोई भी मंदिर नहीं जा पाया, ना कोई यात्रा जा पाए, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत बुरा लगा था हमको। कल से श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। आज यानी गुरु पूर्णिमा के दिन सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। गंगा स्नान को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। लोग श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं और खासकर देखा जाए कि 2 साल से जो है कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार जो है श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है और सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट धाम पर जो है भक्तों की भीड़ उमड़ी है, लोग स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हुए। महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हर साल आना होता है? हर साल आते हैं। पिछले 16 साल से आ रहे हैं। 16 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 16 साल से। 2 साल से आयोजन नहीं हो पाया था मेले का, श्रावणी मेले का। हालांकि आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग स्नान करने आए हैं, ये कैसा लग रहा है? वो तो ये बार ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और अच्छा माहौल बन गया है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है जिला प्रशासन की ओर से? अभी जिला प्रशासन की वजह से सुरक्षा अच्छी दिख रही है यहाँ पे सब। लगातार 16 साल से आप आ रहे हैं और इस बार की क्या स्थिति पहले से बेहतर है? इस बार में सब में बेहतर स्थिति बना के रखी है। देश के कई हिस्सों से जो है श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा के दिन सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट धाम पर स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर जलार्पण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।